जय गुरुदेव। अभी मैं अनुभूति सुनाऊंगी। जय गुरुदेव। मैं आज कुछ अनुभूतियाँ बताऊंगी। जय गुरुदेव। ये हमारे गुरुदेव हैं। कोई कहे शिव नगरी में साहिब, अरे झुक झुक हाथ बहे लोगे, कनार होए सो कले साधो। जय गुरुदेव। ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव रामलाल सियाग जी और गंगाईनाथ बाबा। गंगाईनाथ जी हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं और इन दोनों की फ़ोटो से ध्यान लगता है और ध्यान 15-15 मिनट का लगाना होता है और जाप लगातार 24 घंटे जब याद आ जाए तभी जाप करना होता है। और बस इनके जाप और ध्यान से इतने लाइफ में चमत्कार होने लग जाते हैं, ज़िंदगी में की ज़िंदगी ही बदल जाती है, चाहे वो अंदर का सफ़र हो चाहे बाहर का हो। मैं बस अपनी कुछ अनुभूतियाँ बताऊंगी जो बहुत ही अच्छी थी। एक्चुअली मैं जो ये अनुभूतियाँ लेकर आती हूँ या कुछ है, मैं अपने लिए ही करती हूँ क्योंकि वो सेफ़ हो जाती है। बाकी किसी को देखना होता है तो देख लेते हैं। मैं उन सब का सम्मान करती हूँ जो देखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं सब एक दूसरे गुरु भाइयों की, और उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हैं और कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं देते हैं। और बस जय गुरुदेव लिख देते हैं, बस इतना ही अच्छा लगता है। जय गुरुदेव। मैं एक पेपर और पेन लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके ऊपर लिख के रखूँगी तो मुझे याद रहेगी, क्योंकि अनुभूतियाँ इतनी सारी होती हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो मैं एक दो बड़ी बड़ी थोड़ा सा लिखूँगी फिर, ताकि मुझे याद आ जाए। मैं लिखूँगी तब फिर मैं कुछ बोलूँगी। बाहर बहुत ठंडे, रात को माइनस टेम्परेचर था पर दिन में ठीक हो जाता है। जय गुरुदेव। मैंने कुछ जो अनुभूतियाँ हुई हैं अभी 8-10 दिन में, वो कुछ लिख कर रखा है ताकि मैं याद कर सकूँ कि कौन सी है। अभी तो एक मेरी अनुभूति थी थोड़े दिन पहले की, 8-10 दिन ही होंगे। तो सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम, उसमें मुझे अंदर से ध्यान में थी और मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई और वो आवाज़ें मेरी नहीं थी, वो दो लोग अंदर से बात कर रहे थे और सिर्फ मैं उसके अंदर डिस्टर्ब भाव से देख रही थी। हाँ, पर मैं ये कह रही थी ये क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर से कौन बोल रहा है। तो उसके अंदर से जब इतनी बहुत सारी बातें हुई और वो बातें ध्यान में होती है, जब हम निकल आते हैं तो उसमें हमें फिर कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। पर ये रात को 2:30 बजे की बात होगी जब ये उससे पहले चल रही थी अनुभूति, और मैंने निकलते ही उसको अंधेरे में ही व्हाट्सएप ऑन किया और बाद में उसको रिकॉर्ड कर दिया था अपने अपने फ़ोन में कि क्या क्या बोला गया। पर मेन जो था वो यही था, अंदर से कोई पूछने लग गया कि आप कौन हो, तो अंदर से आवाज़ आती है और वो इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मैं महाकाल हूँ। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि आप कब से हो, मतलब कब से हो। तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि शुरू से मैं ही था, हमेशा से मैं ही था। मैं काल हूँ, महाकाल हूँ। काल वो जो
समय से परे है, जो काल से परे है। और महाकाल वो है जो मतलब काला, जिसमें कुछ भी समाया नहीं जा सकता, सिर्फ वही है। और कितनी आकाश गंगाएं हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। कितनी गैलेक्सी हैं जो जिनकी कोई गिनती नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी 1% है महाकाल के आगे। तो इस तरीके की मुझे अनुभूति और इतनी सारी बातें हुई उसमें, जो मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा है अपने लिए। और एक कल मॉर्निंग की थी अनुभूति, जो सुबह के टाइम मेरा आज्ञा चक्र पे गोल गोल कुछ घूम रहा था, और फिर इतने तेज एक प्रकाश आया, और वो प्रकाश एक धुएं जैसा हो गया। धुआं स्टीम कह लो या भाप कह लो, कुछ भी है, वो उस तरीके से हो रहा था। और वो इधर यहाँ पर शिव बन गया। शिव जैसे धुएं के होते हैं, राख के उसके, तो वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में त्रिशूल उधर ऐसे यूँ ऐसे सामने पड़ा हुआ था, और वो बैठे हुए हैं, और फिर वो खड़े हो जाते हैं। वो धुआं जो है वो खड़ा होता है शिव रूपी, और वो फिर थोड़ा सा नाच करते हुए ऊपर उठते हैं, फिर वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर अब जैसे त्रिशूल यहाँ पे था, फिर वो खड़ा होता है त्रिशूल, फिर शिव बैठे होते हैं, फिर वो खड़े होते हैं। तो ये 7 बार मेरे साथ क्रिया हुई। तो इसका मैंने तो यही मीनिंग निकाला कि 7 बार हुआ, 7 बार शिव जी आए, 7 बार खड़े हुए, और त्रिशूल की 7 बार जो दिशाएं थी वो अलग अलग तरीके से थी। कभी खड़ा हुआ था, कभी त्रिशूल की नोक नीचे थी, कभी ऊपर थी, कभी इधर की साइड था, कभी इधर था। तो इस तरीके से तो मैंने शिव जी को मतलब थोड़ा सा तांडव करते हुए, तांडव नहीं मतलब वो एक अच्छा, बहुत अच्छी मीठा सा एक डांस था उनका, जो वो खड़े होते थे। और देखकर बहुत ही, और मतलब अंदर ऐसे लग रहा था माथे के ऊपर वो दिख ही नहीं रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे अंदर सर के अंदर कोई चीज़ घुसे जा रही है और कहीं से पार हो जाएगी। उसके अंदर इतनी गुदगुदाहट थी बहुत ज़्यादा। तो उस अनुभूति को इतना, मतलब इतना अच्छा, इतना मज़ा आया कि साक्षात शिव के दर्शन हुए। और ऐसी अनुभूतियाँ तो खैर आज्ञा चक्र पे बहुत सारी ऐसी दिखती हैं, पर ये कुछ अलग ही हटकर थी। जो शिव मुझे पहली बार एक धुएं रूप में, शिव जी के दर्शन तो बहुत बार हुए हैं, गणेश जी के सबके होते हैं, और पीछे तिरुपति बालाजी भी आज्ञा चक्र पर आए थे, और जो दर्शन देकर गए अपने। और कृष्ण जी तो मतलब ऐसे नहीं होता कोई फ़ोटो आए या पिक्चर आए, साक्षात दर्शन होते हैं। जो लगता है कि भाई, और अंदर से कुछ आवाज़ ऐसी आती है जैसे तब हमें पता, मेरे को इतना पहचान नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ हमेशा कृष्ण जी की पूजा की है, और सिर्फ मैं कृष्ण और राधा को इतना मैं नहीं पहचानती, और एक शिवलिंग। तो यही मेरे लिए हमेशा से इतना वो रहे। तो बाकी मुझे इंडिया के मंदिरों में किस तरीके की मूर्तियों की स्थापना वो मुझे नहीं पता, पर जब वो ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो अंदर से आवाज़ भी आती कि ये है, तब उनकी पहचान होती है। जैसे कल्प तरु का जब वृक्ष आया था, जब मुझे दिखा था, मैंने आज तक कभी ऐसा वृक्ष नहीं दिखा, तो उसने स्वयं मतलब खुद बताया कि कल्प तरु का वृक्ष है। जब अग्नि तत्व आया, गले में उसका धुआं आया, तो तब उसने खुद बताया कि अग्नि तत्व। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है और हमें नहीं पता है, तो वो अपना परिचय खुद से हमें वो चीज़ें देती हैं, वो भगवान देते हैं, वो सिद्धियाँ आके हमें खुद से ऐसा परिचय देती है। जैसे कि एक बार सिद्धि के लिए बल की सिद्धि मिलनी थी, तो मैंने यही कहा कि भाई बल लेके मैं क्या करूँगी, मुझे किससे लड़ना है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो कोई सिद्धि चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुदेव के चरण चाहिए। तो सिद्धियाँ भी आके अपना परिचय देती हैं आपको कि भाई ये है। मुझे कुछ ऐसी अनुभूतियाँ भी होती हैं कि जैसे अभी मैं खाना खा रही हूँ, या मैं मतलब कुछ भी काम कर रही होती हूँ, किसी से फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ, कुछ है, तो जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं ना कि अचानक से कोई पीछे से कोई आके अचानक से सामने आ जाए, आप डर जाते हो। या फिल्मों में दिखाते हैं कोई भूत से ऐसा कुछ आ गया तो एकदम से डर गए।
तो उस तरीके की ऐसे ऐसे डरावने ऐसे, पर वो डरावने नहीं, ऐसे मतलब मैं अगर खाना खा रही हूँ तो मेरे सामने जैसे मैं खुद हूँ ऐसे कोई अचानक से मेरे सामने आ जाता है। और कभी पेड़ के ऊपर खेलती हुई गिलहरियाँ, और कभी शेर आ जाता है, और कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी कोई औरत, मतलब इतने सुंदर सुंदर होते हैं कि उनके चेहरे भी मैं भूल नहीं पाती हूँ। इतनी पुरानी अनुभूतियाँ ये कब से हो रही हैं, कम से कम मुझे हो गया को 2 महीने से ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, खुली खुली आंखों से दिखती हैं। तो और वो इतने सुंदर सुंदर होते हैं कि मतलब वो जब मर्जी उनको याद कर लो, उनके फेस को हम भूल नहीं पा रही हूँ, मैं भूल नहीं पाती हूँ। बच्चा आ जाता है, बच्चा तो कितनी बार खेलने के लिए आ जाता है, कभी छोटा बच्चा आ जाता है तो वो भी मतलब वो सामने आके, और जब दोबारा इच्छा होती है कि भाई वो दिखे कि कैसा था, तो वो दोबारा भी प्रकट हो जाता है। जय गुरुदेव। बात थोड़ी ठंडी सी, मैं अंदर आ गई। मतलब ऐसी चीज़ें मुझे दिखती हैं कि खुली आंखों से भी होने लग गया है। और मैं कभी किसी से बात कर रही होती हूँ तो मैं तब भी बोल देती हूँ। अभी पीछे एक मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, और फ़ोन पे बात करते करते 2 गिलहरियाँ पेड़ के ऊपर खेल रही थी, और उचक उचक के जैसे वो, और सामने मतलब ऐसे ऐसे वो प्रकट होते हैं जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं या मेरे लिए ही आए हैं, और वो मुझे देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं और देख रहे हो, मैं उन्हें देख रही हूँ, मतलब आमना सामना होता है। और एक बार तो एक शेर था, लाल सी दीवार है ईंटों की उधर, और वो शेर मुझे मतलब सामने जो बालो बब्बर शेर बोलते हैं ना, जो माता रानी का शेर होता है, उस टाइप का शेर, मतलब ऐसे बैठा हुआ वो मुझे देख रहा था। तो ऐसी काफ़ी ऐसी अनुभूतियाँ हैं बहुत बार। और इसी तरीके से किशन, बाल रूप में किशन जी भी आते हैं, बच्चा बन के, जो इतने सुंदर उसमें दिखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अजीब सी अनुभूतियाँ हैं, और जो मुझे हो रही हैं, और सब गुरुदेव की कृपा से। और मुझे तो कुछ नहीं पाना है, क्या कहाँ जाना है मोक्ष और वो लेके, जो हो रहा है वो अच्छा है, बस गुरुदेव जाने कि कहाँ जाना है और क्या करना है। ये भी एक आनंद है अपने आप में। जय गुरुदेव। और एक अनुभूति ऐसी थी कि ध्यान में, और मैं कि चंद्रमा में ऊपर हूँ, और मेरे एक साइड में सूरज है, और एक साइड में चंद्रमा है। ना वो रात है, ना वो मॉर्निंग का टाइम, दिन का टाइम है। वो कुछ ऐसे वो थी कि वो दोनों ही मुझे, और ऐसे लग रहा था। और चंद्रमा जो था वो आधा था, और सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे कोई डायमंड चमक रहा हो। तो उस तरीके से, और मैं उन दोनों के बीच में थी जैसे वो, और उन मतलब अनुभूति इस तरीके की थी कि मुझे वहाँ पे उन दोनों ने जैसे मुझे बुला के वहाँ पे बीच में खड़ा किया हुआ है, और दोनों मेरे मतलब थोड़ी सी दूरी पे है कि अगर मैं उसको दोनों को पकड़ना चाहूँ तो मैं पकड़ सकती हूँ। तो इस तरीके की ये अनुभूति कोई ऐसी अनुभूति नहीं थी कि भाई देख लिया कुछ है। ये बिल्कुल साक्षात ऐसी फीलिंग होशो हवास में होती है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी बाहर निकल के कहीं सफ़र कर रही है, वो वहाँ चली गई है, और हम दृष्टा भाव से उसे देख रहे हैं। और उसी टाइम पे मतलब अंदर अंदर ऐसे ऐसे भाव कि मैं कहाँ आ गई हूँ, अरे ये तो सूरज है, ये चांद है, हम अपने आप से बात करने लग जाते हैं, इतने होशो हवास में उस टाइम पर होते हैं। तो ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। और चांद तारों की तो खैर बात ही अलग है। तारों की तो कि ऐसे लगता है जैसे हम तारामंडल के अंदर जब ध्यान में उतरते तो तारामंडल के नीचे बैठे हुए हैं, और तारों की काला, बिल्कुल काला आकाश है, और उसमें कितने सारे डायमंड चमक रहे हैं, कितने सारे तारे चमक रहे हैं। और फिर एक अचानक से मतलब माथे के ऊपर इतना गहरी वाइट रंग की रोशनी आ जाती है, मतलब उसका कलर बताना इतना मतलब चमकदार है कि पूरा नहीं मतलब पर दिखता है काफ़ी। और उसके आसपास इतने सारे डायमंड चमक रहे होते हैं उस उजाले के पास, बहुत ज़्यादा। और मैंने एक चीज़ और मतलब देखी है, काफ़ी 1.5-2 सालों से देखती आ रही हूँ, कि अगर हम बाहर जाएं और बाहर ध्यान से हम देखते रहें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे जैसे रात में जुगनू होते हैं, उस टाइप के जुगनू हमें घेरने लग जाते हैं। और वो ऐसे टिमटिमाते हुए इतने सारे आ जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि मतलब एक पूरा ऐसे ऐसे ना, बस जैसे आप पूरा उससे घिर गए हो। तो उस टाइप के जुगनू जो दिन में जो नहीं दिखते हैं, पर शायद
औरों को भी दिखते हो मुझे नहीं पता, अभी तक किसी ने बताया नहीं। तो सिद्ध योग में आने के बाद और ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कमरे में भी बैठे हैं तो हवा के मतलब हवा किस सोर्स से आएगी, अगर जो हवा नहीं चल रही है और कहीं कमरे में बंद कर दिया जाए तो ऐसा फीलिंग आती है कि हम हवा की दिशा बता सकते हैं कि हवा किस दिशा की ओर जा रही है। तो ऐसी भी चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें कई बार दिखती हैं। और एक बार तो मेरे हाथ में से इतने इतने खुशबू आ रही थी, जैसे देसी घी होता है वो सामग्री में डाल के जो उसकी जो होती है। और मैं फिर एक दिन जाके मैं अपने घर के जितने भी किचन में जो कपड़े थे यूज़ करने वाले, मैं सबको सूंघ रही थी ये कहाँ से, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। और मैंने तो कुछ ऐसा काम भी नहीं किया है कि मैंने घी यूज़ किया या कहीं पर कुछ भी किया है। और मैंने कितनी बार उसको हाथ को धोया, कितनी बार कुछ किया, पर वो नहीं जा रही थी। वो मतलब ये कह लो 7-8 घंटे तक लगातार रही और मैं मतलब इतना पागल थी उसके लिए कि बहुत ज़्यादा। और ये अगरबत्ती की बिना, अब तो अगरबत्ती वगैरह मैं नहीं चलाती हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं होती है मेरी। और पर फिर भी अगरबत्ती की खुशबू आना या कुछ भी ऐसी ऐसी सुगंध का आना, तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती है। और हम्म, हाँ, और जब मैं सोती हूँ, अभी अभी जब मैं सोती हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है वरना मैं भूल जाती हूँ थोड़ा। और जब मैं सोती हूँ रात को, तो सोते वक्त अब ऐसा लगता है कि सोते वक्त बॉडी में कुछ काम चल रहा है और हर रूम में कोई काम चल रहा है, उसके अंदर इतनी गुदगुदाहट रहती है, मतलब 5-6 घंटे अगर मैं आँख भी खोल लूँ और मैं अगर हिलती नहीं हूँ या मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ और हिलूँ डुलूँ नहीं, तो वो क्रिया लगातार चलती रहती है, वो एनर्जी फील होती रहती है। जैसे कि मतलब हर रोम रोम में कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी आ रही है कि वो फील होती है, वाइब्रेट रहती है पूरी बॉडी के अंदर, और वो इतना आनंदित कुछ है। और अंदर से कोई वीकनेस नहीं होती है, कमजोरी ऐसा फील नहीं होता है। पर जब वो क्रिया चल रही होती है तब ऐसे लगता है कि हमारे अंदर कोई जान नहीं है, जैसे सुन हो गया है कुछ है। तो उस तरीके की चीज़ें हो रही होती है, वो पूरी रात महसूस होती रहती है। अब सोचो जब पूरी रात महसूस हो रही है तो फिर सोया कहाँ, तो सोना तो वो हुआ ही नहीं, क्योंकि पूरी रात जागृत अवस्था में ही गुजरती है। वैसे तो नींद तो 2-2.5-3 घंटे की, अगर कभी नींद आ जाए तो बाई चांस 2-2.5-3 घंटे की आती है, वरना तंद्रा होशोहवास में ये सब चीज़ें रहती है कि एक एक चीज़ का बाहर और अंदर का पता रहता है। तो और गुरुदेव एक बार ये बता भी चुके हैं कि जो तंद्रा मिली है मुझे, मुझे राधा तत्व के कारण मिली है। राधा जी ने मेरे ऊपर कृपा की, और ये मेरे को तंद्रा सिद्ध योग में नहीं थी, उससे भी पहले पहले से है मेरे पास ये तंद्रा, काफ़ी सालों से, ये गुरुदेव ने बताया। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को अगर जो कोई जरा सी आवाज़ आए कुछ है, मैं कम ही सोती हूँ शुरू से। और सिद्ध योग में आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई। और अभी मैं कल की बताती हूँ कि कल क्या हुआ। मेरे यहाँ पे 2:30 बजे हुए थे और मैं सोच रही थी कि मैं आज किसी ग्रुप में जाऊंगी। तो क्योंकि मैं ग्रुप में मेडिटेशन नहीं करती, पर मेरे को ग्रुप में अच्छा लगता है। सारे गुरुदेव के शिष्य हैं, उनको देख के सुन के तो एक एनर्जी फील होती है। और हम सारे गुरु शिष्य भाई बहन हैं, तो इसलिए इस वजह से टच में रहना भी चाहिए। तो मैं इसलिए उधर चली, मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। और बस मैं फ़ोन देख रही थी, कुछ मैं पेपर वर्क कर रही थी, कुछ मुझे पेपर्स वगैरह सेंड करने थे व्हाट्सएप पे। तो वो सारी चीज़ें मैं कुछ काम कर रही थी, और अचानक से वो करते करते फिर मैं थोड़ा सा कुछ 5-7 मिनट का कुछ देखा। और उसको देखते देखते मेरे को अचानक से ऐसा होने लग गया कि बस मेरे को ध्यान में जाना है, बस मुझे ध्यान में। मेरे को ऐसी बेहोशी सी होने लग गई उसकी ध्यान की, कि मैं बैठ नहीं पा रही थी। मेरा फ़ोन ऑन था, मैंने आंख बंद कर ली कि मैं आंख नहीं खोल पा रही थी। और मैंने उसको फिर फ़ोन को अंदाजे से उसको ऑफ़ किया, जैसे भी मतलब बंद किया उसको, वीडियो कॉल को, जो भी चल रहा था यूट्यूब पे। तो वो जो मैंने फिर बंद किया और मैं आराम से लेट गई, पैर बिल्कुल सीधे, और बिल्कुल सीधे होके सो गई। और मेरे को बस ध्यान मेरा लग गया, और ध्यान में जाते 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 मैं इतना इतना डीपली चली गई कि मेरी बेटी ने 3 बार ऊपर से नीचे आई होगी, वो जब भी दरवाज़ा खोलती थी 3 बार उसने जब भी तेज तेज आवाज़ बंद किया, और तीनों बार मैं झटके से ऐसे उठी नहीं, पर मेरे अंदर से मेरे मतलब पूरा हिल जाती थी मैं, जैसे पता नहीं। अब मैंने कल तो सोचा आज इसको मैं कभी लाइफ में उसे मारा नहीं है, आज मैं इसको ज़रूर पीटूंगी कि इसने
इतना प्रॉब्लम खड़ी कर रही है साधना के अंदर कि बार बार दरवाज़ा बंद। और मैंने उसको बहुत बार बोला है कि जब तेरे को लगता है, क्योंकि तुझे पता है मैं सोती नहीं हूँ, मैं जब लेटी होती हूँ तो समझ कि कुछ भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों को तेज़ नहीं उठ, पर वो कर देती है ऐसा। हमेशा वो मेरा ध्यान को तोड़ती है। तो वो फिर 3-4 बार तो बीच में ऐसी भी चीज़ें हुई। और बाद में कुछ ऐसी ऐसा हो गया कि मेरे को होश नहीं है कि मैं अंदर हूँ कि मैं बाहर हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। मेरे को कुछ भी ध्यान में कुछ कुछ भी नहीं पता लग रहा था कि क्या है। और फिर बॉडी तो मेरी सुन हो चुकी थी, पर ऊपर तक का जो हिस्सा था वो पूरा होशो आवास में था। और उधर से ही सब चीज़ें फील होती हैं, क्योंकि आँख नाक कान अंदर से जो भी है वो सब चीज़ें। बाद में मेरे इधर गर्दन से लेके यहाँ तक जैसे एक पानी की लहर आती है समुद्र के किनारे, आप खड़े हो आपको आती हुई दिखाई देती है, और ऐसे ऐसे चढ़ती चढ़ती ऐसे मुझे सुन करती जा रही है पानी की। और मुझे फील होता जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सुन होता जा रहा है, सुन होता जा रहा है। वो सुन हो गया। और थोड़ी देर के लिए मेरी सांसें रुक गई, जो सांसें नहीं आ रही हैं और नहीं जा रही हैं। और अंदर से ये सब चीज़ें फील हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, कि ये सारी चीज़ें कैसे, मतलब सारा का सारा सुन हो गया है। और कुछ भी नहीं है अभी पता लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी गर्दन मेरी बॉडी से बॉडी फील हो रही है, पर मेरा ये ऊपर का हिस्सा मुझे फील नहीं हो रहा है। और उसके बाद अचानक से क्या होता है, मैं तो बहुत गहरे डीप ध्यान में हूँ कि जैसे मेरी आंखें आंखें बंद करके आंखें आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, तो आंखें बंद हैं, पर ये आंखें बंद हैं पर आंखें खुल गई। बंद हैं पर अंदर से खुल गई। और पता नहीं वो जो कहते हैं ना थर्ड आई होती है या कुछ है, वो ऐसे मैंने ये जो मेरा पूरा रूम है, कमरा है, ड्राइंग रूम है, इसके मैं सोफे पे लेटी हुई थी और मुझे पूरा कमरा दिख रहा है, आंखें बंद ध्यान में पूरा कमरा दिखना शुरू हो गया। यहाँ पे मेरा टीवी रखा है, जो भी टेबल सेंटर टेबल रखा है, और कुछ भी चीज़ें थी वन टू वॉल्स, पूरा रूम का एक एक चीज़ें मुझे अंदर से दिखनी शुरू हो गई। और बाद में मुझे मेरे नाक से भाप निकलने लग गई, जैसे धुआं सा कोई निकलता है दोनों में से, जैसे कोई सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे निकलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने कमरे में। और कमरे में यहाँ से निकलते निकलते वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कमरे में फैलता जा रहा था, फैलता जा रहा था। और वो इतना ज़्यादा मतलब फैला कि मुझे एक एक चीज़, पहले मेरा सेंटर टेबल मुझे दिखना बंद हुआ, जो कि अंदर से दिख रहा है मुझे, आंखें बंद है पर मुझे ऐसे है जैसे अब आंखें खुली हुई है, दिख ऐसे रहा था सारी चीज़ें हिलती डुलती सब, जो भी मतलब जिस तरीके से भी है। और बाद में मेरे यहाँ पे एक इतना बड़ा जैसे कोई पाइप फिट हुआ हुआ है, और यहाँ से मेरे इधर से इतने ऊपर के हिस्से से एक इतनी तगड़ी भाप निकल रही थी जैसे किसी इंजन से निकलती है कुछ है। और वो सारा का सारा एक एक चीज करके सारी चीज़ें वो धुआं धुआं से उसमें सब में सारी चीज़ों में छुपती जा रही थी, एक एक चीज़ करके वो ढकती जा रही थी। वो मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि ये क्या है, बस वो धुआं 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 ऐसे मतलब सब चीज़ें। और अब मैं ऐसे ऐसे हो चुकी थी कि मेरे अंदर से कि सारा, ना मैं हूँ कहीं, ना दुनिया में, मतलब कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुझे कुछ भी नहीं, और मैं कहाँ पर हूँ ये नहीं पता। बस सारा कुछ वो बादल से होते हैं, उसके अंदर आप बैठे हो, जिसके आर पार आप उस भाव के आर पार कहीं पे भी कुछ नहीं देख सकते हो। और वो यहाँ से निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, वो पता नहीं कहाँ तक फैल रही है कि अगर उसको देखा जाए तो मतलब कहीं पे भी उसका कोई छोर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है। और वो इतनी देर तक होती रही। और जब वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई यहाँ पे इकट्ठी, इतनी ज़्यादा मेरे को एनर्जी, और मेरी एनर्जी इतनी मुझे फील होने लग गई बाद में कि जैसे बस कुछ हिलेगा, कुछ कुछ होने वाला है, कुछ फटने वाला है, कहीं कुछ है, इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। अचानक से उस एनर्जी यहाँ पे जो भर गई होगी या कुछ है, उस एनर्जी ने मुझे ऊपर से नीचे की तरफ पुश किया। मेरे मतलब जैसे हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं दिवाली पर, क्रैकर्स वगैरह जो ऊपर जाके फट जाते हैं, वो उस तरीके का। और इतनी स्पीड से वो एनर्जी मेरे सर से लेके और मेरे पैरों के नखून तक, मुझे पूरे के पूरे, मेरे हाथ पैर सारा कुछ है, इतनी एनर्जी थी वो कि मुझे हर रोम रोम में पता लग रहा था
कि जैसे कोई बिजली कड़की है, और उसके साथ मतलब कि सारी की सारी अंदर से पूरी बॉडी ने इतनी जोर से झटका खाया अंदर से कि पूरा का पूरा जैसे कि फट जाएगा। उस तरीके से मेरे पैर तक जैसे मेरा कोई शुद्धिकरण हुआ है, कहीं कुछ अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। और बहुत अच्छी इतनी फीलिंग थी। और जब उसके उसके बाद मैं जब बाहर निकली तो मैं बिल्कुल भी होशो आवाज़ में नहीं हूँ। मतलब मैं उठ गई, मुझे आंखों से सब चीज़ें नज़र तो आ रही हैं, पर मैं इतना आउट ऑफ कंट्रोल थी इन सब चीज़ों को अंदर से देखने के बाद कि सब चीज़ें कैसे हो गई। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, और ये कैसे कैसे हो गया। और मैं मतलब इतने अपने होश मतलब में नहीं थी कि मेरे को इस ये जो मेरे को क्रिया हुई है, ये जो अंदर जो ध्यान में गई, इसमें मुझे 1.5 घंटा हो गया था। और मैं अपने आप से, क्योंकि ध्यान मेरा अपने आप से लग जाता है। अगर मैं अभी ध्यान लगाऊं तो मुझे ऑफकोर्स ध्यान लगेगा, पर अगर कोई भजन चल रहा है कुछ है तो मैं बस झूमने लग जाती हूँ उसके अंदर। इस तरीके से झूमती हूँ कि अंदर इतनी मस्त हो जाती हूँ कि मुझे होशो हवास ही नहीं रहता है। पर कुछ वैसी क्रियाएं नहीं होती है, कुछ ऐसी मतलब होने लग जाती है जैसे कोई मस्त होके, क्योंकि डांस नहीं आता है तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे जो भी अंदर से होता है वो खुद ही होता है। मेरे को कर वो होशोहवास में नहीं, मैंने उस कुछ नहीं मेरे को पता है। मैंने मैंने उस बेहोशी की हालत में चाय बनाई, मैंने बर्तन कर लिए, मैं अपनी बॉडी पे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे वीकनेस है या कहीं कुछ है, पर मैं होशोहवास में नहीं थी। और ये सारे काम करने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मैं होशोहवास, मेरे साथ हो क्या रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उस ध्यान से निकलने के बाद मैं ऊपर जाकर फिर मैंने शावर लिया, मैं नहा कर आई, और तब जाके मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ। और बस मैं उसी को याद करे जा रही थी। और मैं अभी तक भी चैन में नहीं हूँ, क्योंकि ये घटना बोलना बहुत आसान है, आसान क्या इसके लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। जब होती है वो अंदर से फीलिंग होती है कि ये क्या, ऐसी क्या चीज़ हो रही है। पर जो भी हुआ मतलब वो बहुत मस्त। और ऐसे झटके खैर मुझे बॉडी के अंदर काफ़ी बार लगते हैं, जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत बार। और बस गुरुदेव की कृपा सबके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुदेव। और सभी लोग गुरुदेव का ध्यान 15-15 मिनट करें और लगातार जाप करें। और ये जो कल जो घटना हुई, तो मैं पहले नाद सुनने की कोशिश कर रही थी कि नाद सुनती, तो वो नाद पे ध्यान नहीं जा रहा था, लग ही नहीं रहा था, जबकि नाद बज रहा था। फिर अंदर से कि भाई जाप करूं मैं। जब जाप के ऊपर किया, और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं जब नाद पे ध्यान लगाना चाहती हूँ तो बहुत कम ही हो पाता है। और मेरा अक्सर जाप करते करते ही मैं डीपली अंदर जा पाती हूँ। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे वहम नहीं करती कि नाद किया और जाप किया, क्योंकि नाद तो एक क्रिया ऐसी है जो इस साधना के बीच में आती है। और असली तो नाम जाप है जो ज़िंदगी भर चलेगा और चलना चाहिए, और वो करते रहना चाहिए। और नाद जब सुनाई दे तो उसको ऑफकोर्स उसको सुनना चाहिए बीच में। ध्यान लगता है तो ठीक है, और नहीं लगता है तो अपना जाप के ऊपर ही ध्यान करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और सब चीज़ें गुरुदेव के ऊपर छोड़ कर करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ही सब चीज़ें कराने वाले हैं। हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी चाहेंगे तो कोई अनुभूति नहीं हमें हो सकती है, कोई ऐसी क्रिया नहीं हो सकती है जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी। जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी ऐसा हमारे साथ नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा पूर्ण समर्पण गुरुदेव के ऊपर, उनके दिए हुए मंत्र पर और उनकी आवाज़ पे, और उनके वीडियोस को बार बार सुने। अगर जो कोई भ्रमित हो जाता है किसी मेरे जैसे लोगों से या किसी भी तरीके के, तो वो सिर्फ गुरुदेव को बार बार सुने और गुरुदेव के ऊपर ही पूर्ण समर्पण करके चले। और किसी के करने से कोई क्रिया, कोई भी चीज़ आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। जो बदलाव है वो हमारे अंदर से हमें खुद ही आएगा, आपके अंदर से आएगा, आपके ध्यान से, आपके जाप से, आपकी खुद की साधना से ही वो बदलाव आएगा। वरना कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको हेल्प नहीं कर सकता है। हेल्प सिर्फ इतनी गुरुदेव ने, क्योंकि एक ही चीज़, जब आपके पास एक बार मंत्र चला गया, आपने वो एक बूंद अमृत की पी ली, तो वही अमृत आपको पार लेके जाएगा। उसके अलावा दूसरी बूंद कोई भी आपको पिलाता है, कुछ भी करता है, कितने टाइम आपके साथ लगा रहे, आप किसी से जुड़े रहो, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, एक ये गुरु जी की जो लीलाएं हैं, जो हमारे साथ इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इसका आनंद हमेशा लेते रहना चाहिए। दूसरे साधकों का अपनी अनुभूतियों को शेयर करो। इन सब चीज़ों में तो रस और आनंद है जो सुन के अच्छा लगता है। और आगे का सफ़र इसलिए ईजी हो जाता है कि हमें लगता है कि हाँ भाई, इन सबको ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमारे साथ भी होंगी। तो एक ये लालच होता है आगे बढ़ने के लिए।
और जो बहुत ज़रूरी भी है नए साधकों के लिए और सबके लिए, और हमसे ऊपर भी जो आगे के हैं, तो हमें ये लगता है। वरना वैसे इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। एक टाइम पे जब आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है, आप इतना गहरा ध्यान में जाने लग जाते हैं और आपका पूर्ण समर्पण हो जाता है, फिर आप भूल जाते हैं कि आपको चाहिए क्या। आपको ना कोई आपको गुरुदेव से फिर कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है आपको मोक्ष चाहिए या आपको कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ चाहिए, अपनी फैमिली के लिए। आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप इतना पूर्ण समर्पण कर देते हैं कि आपको इन सब चीज़ों में कुछ नहीं लगता। आप बस ये कहते हैं मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो पूरा ब्रह्मांड है, या मेरी जो लाइफ है, जो जन्म जन्मांतर तक व्यर्थ गई, सिर्फ अब गुरुदेव के चरणों में है। जैसे ये चाहेंगे बस वैसे चलेंगे। यही हमारा पूर्ण समर्पण है। और हमारा नहीं है, ये अंदर से भाव आता है, ये गुरुदेव कराते हैं तभी आता है। वरना बिना उसके किसी का भी पूर्ण समर्पण हो नहीं सकता, और ये सब चीज़ें हो नहीं सकती। बिना गुरु कृपा के कहीं कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज़ और, कोई भी चक्कर, कभी भी कोई अनुभूति, कभी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी है, और कि भाई पहले इस चक्कर की अनुभूतियाँ होंगी या फिर ये होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु की कृपा कभी भी किसी भी चक्र पे, कहीं पे भी, किसी भी तरीके से बरस सकती है। सिर्फ गुरु कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। वरना कोई चक्र, कहीं कुछ, कोई साधना कहीं कुछ मायने नहीं रखती है। नाम जाप और सिर्फ ध्यान और सिर्फ गुरु कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। जब गुरु की कृपा बरसेगी तो आपके किसी चक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके दो चार चक्र भी जागृत ना हो, कहीं कुछ नहीं हो, तब भी आपने ऊपर पहुंचना ही पहुंचना है। गुरु की कृपा ऐसी है। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्यारे गुरुदेव, जय गुरुदेव।